रमजान का पवित्र महीना आज से हुआ शुरू। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। लॉकडाउन 2.0 के तहत गृह मंत्रालय ने मॉल और संक्रमण वाले क्षेत्रों में स्थित दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें दोबारा खोलने की दी अनुमति। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, सबकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रदेशवासी किसी अन्य समस्या के लिए मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर दे सकेंगे सूचना। और लॉकडाउन के दूसरे चरण में छूट के बाद रेवाड़ी की औद्योगिक इकाइयों को सशर्त उत्पादन की दी गई अनुमति। करीब 10,000 श्रमिकों ने सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए शुरू किया काम। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। मुसलमान इस महीने के दौरान दिन भर रोजा रखते हैं। बुराई से बचना और अच्छाई को अपनाना इस महीने का मुख्य संदेश है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, सभी को रमजान मुबारक। मेरी कामना है कि ये पवित्र महीना हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील रहने, खासकर जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए प्रेरणा प्रदान करे। आइए इस अवसर पर हम सामूहिक प्रतिबद्धता व अनुशासन के बल पर कोविड-19 को हराने का संकल्प लें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके देशवासियों को रमजान की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है, रमजान के मुकद्दस माह के अवसर पर सभी देशवासियों को मुबारकबाद। ये माह हमें अपने ईमान और मुकम्मल यकीन रखने की प्रेरणा देता है। ये माह सबके लिए रहम, रहमत और बरकत की दुआ करने का महीना है। इबादत हमारी जहनी अच्छाइयों और आपसी भाईचारे से हमारे जीवन को रोशन करती है। कोरोना से बचने के लिए घरों में ही रहकर इबादत और दुआ करें, परस्पर दूरी रखें और सामुदायिक आयोजनों से बचें। प्रशासन तथा विशेषज्ञों के निर्देशों का पालन कर कोविड-19 के विरुद्ध अभियान में स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करें। घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को रमजान की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा, रमजान मुबारक। मैं आप सभी की सुरक्षा, कल्याण और समृद्धि की प्रार्थना करता हूं। ये पवित्र महीना अपने साथ दया, सद्भाव और करुणा लेकर आए। हम कोविड-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक निर्णायक जीत हासिल करें और एक स्वस्थ गृह का निर्माण हो। गृह मंत्रालय ने दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत कुछ श्रेणियों की दुकानें खोलने का फैसला किया है। आदेश में कहा गया है कि नगर निगम क्षेत्र और नगर पालिका सीमा से बाहर के बाजार परिसरों में स्थित दुकानों को संशोधित लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट रहेगी। सरकार ने निगम क्षेत्रों के आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों सहित आसपास के क्षेत्रों की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी है। गृह मंत्रालय के आदेश से दुकानों के लिए आवश्यक एहतियाती उपाय बरतते हुए 50% कर्मचारियों के साथ काम करना अनिवार्य किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित मॉल की दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी। हालांकि संक्रमण वाले क्षेत्रों में भी ये छूट लागू नहीं होगी। कोरोना महामारी के चलते लोगों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करके कहा कि कोरोना वायरस के दृष्टिगत सरकार सबकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर फिर भी किसी को कोई कठिनाई हो तो आप मेरे ट्विटर हैंडल @ML खट्टर पर अपने फ़ोन नंबर और लोकेशन के साथ टैग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी समस्या को हल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं, एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस दौरान आपकी सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और सफलतापूर्वक ये हम कर भी रहे हैं। फिर भी आपको कोई ना कोई कठिनाई और आती होगी जिसका समाधान नहीं हो रहा होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसी किसी भी कठिनाई के लिए आप सोशल मीडिया पर ट्विटर के माध्यम से मेरे ट्विटर हैंडल @ML खट्टर पर अपने फ़ोन नंबर और लोकेशन के साथ टैग कर सकते हैं। न केवल आप अपनी बल्कि हरियाणा के किसी भी नागरिक की समस्या को यदि आप उसमें रखेंगे तो सरकार उसको हल करने के लिए हर संभव प्रयत्न करेगी। 20 अप्रैल के बाद से लॉकडाउन के दूसरे चरण में कुछ आंशिक राहतें दी गई हैं।
बावल, धारूहेड़ा और रेवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में अभी तक 95 औद्योगिक इकाइयों को सशर्त उत्पादन की अनुमति दी गई है। इन कंपनियों में करीब 10,000 श्रमिकों ने सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए काम करना शुरू कर दिया है। उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने कहा कि आर्थिक व्यवस्था को समुचित नियंत्रण में रखने के लिए औद्योगिक इकाइयों का विकास में अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित इकाइयों को आंशिक छूट देते हुए आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रण में करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं। अनुमति दी गई है और ये सब इकाइयाँ देश की आर्थिक प्रगति में रेवाड़ी जिले का योगदान बढ़ाएंगी। तो सभी उद्यमियों को निर्देश दिए गए हैं कि परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखें। देश में आर्थिक प्रगति बढ़ेगी, जिले में आर्थिक प्रगति बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। करीब 32 दिन बाद कंपनियों में उत्पादन शुरू होने से घरों में बेरोजगार बैठे श्रमिकों में खुशी की लहर दिखाई दी। श्रमिकों और कर्मचारियों ने कहा कि इस आंशिक राहत से उन्हें रोजगार मिलेगा, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल सकेगा। इसके लिए श्रमिकों ने केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। कंपनी प्रबंधक अमित यादव ने कहा कि कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने व मास्क का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी रूप में संक्रमण का फैलाव न हो, इसके लिए एहतियात बरती जा रही है। हमारे कट्टर साहब जी ने अभी ये जो भी डिसीजन लिया, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, जिससे कि ये मटेरियल अब जल्दी जल्दी बनेगा, कस्टमर्स के पास जाएगा, एक्सपोर्ट भी होगा, बाहर भी जाएगा, जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, कामगार की आर्थिक स्थिति भी सुधरने वाली है। मलेरिया की सैनिटाइजेशन करी हमने बाहर की, जो डेली हम कर रहे हैं। उसके अलावा प्लांट के अंदर हर डे शिफ्ट स्टार्ट से पहले यहाँ पे हम सैनिटाइज करते हैं पूरे एरिया को पहले। उसके बाद से लोगों को फिर 30% लोगों को ही हमने, लेस देन 30% ही हैं जिनको हमने काम पे अभी बुलाया है। तो उन लोगों को हम अलग अलग जगह पे, जैसे कि जिस एरिया में पहले 6 लोग काम करते थे, अभी सिर्फ 2 लोग ही काम कर रहे हैं। मनरेगा योजना लॉकडाउन में श्रमिकों के कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए वरदान साबित हो रही है। पलवल में लॉकडाउन के दौरान 1000 से अधिक श्रमिकों को योजना के तहत रोजगार दिया जा रहा है। मनरेगा योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों की खुदाई, व्यायामशालाओं के निर्माण और संपर्क मार्गों की मरम्मत के काम किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए कार्यस्थलों पर श्रमिकों को मास्क और सैनिटाइजर की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। अतिरिक्त खंड योजना अधिकारी आनंद मलिक ने बताया कि सिंचाई, पशुपालन, शिक्षा, मार्केटिंग बोर्ड, PWD, B&R आदि विभागों से मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों की डिमांड मांगी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग ने 19 वेटनरी अस्पताल और डिस्पेंसरी में मिट्टी भरत के काम को मनरेगा के तहत करवाने की सहमति दे दी है। आनंद मलिक ने बताया कि जो परिवार मनरेगा में कार्य करने का इच्छुक होता है, पहले उसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसे जॉब कार्ड दिया जाता है। ये काम अभी लॉकडाउन के कारण बीच में बंद हो गया था, लेकिन उसको हमने 4-5 दिन पहले दोबारा से स्टार्ट करवाया है। अब सरकार के जैसे भी निर्देश हैं उसके हिसाब से हमने इसको प्रॉपरली सैनिटाइज करके, मजदूरों के जो टूल्स हैं, फावड़े हैं, तसला हैं, उनको भी हम प्रॉपर सैनिटाइज करते हैं। सारे मजदूरों के पास या तो हैंडमेड मास्क हैं या हमने मास्क अवेलेबल करवाए हैं। सारे मजदूरों के पानी के लिए पीने का प्रबंध है, उनके लिए छाया का प्रबंध है। लगभग आज की डेट में यहाँ पर लगभग 70-80 मजदूर काम कर रहे हैं। पहले इन मजदूरों को हरियाणा सरकार द्वारा 284 रुपये पर डे दिए जाते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल के बाद से इनको 309 रुपये उनको मजदूरी दी जाती है, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। मनरेगा योजना के तहत खुदाई कर रहे मजदूरों ने कहा कि पहले उन्हें 284 रुपये की मजदूरी मिली थी, लेकिन इस बार सरकार ने उनकी मजदूरी बढ़ाकर 309 रुपये कर दी है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। मोदी जी ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है जी। यहाँ पे 40-50 आदमी काम करते हैं हम, और अच्छी हमको झाड़ी मिल रही है जी, और अच्छा काम चल रहा है। पहले मिलती थी 284 रुपये और अब मोदी जी ने 309 रुपये कर दिए जी। मनरेगा काम चल रहा है जी। पहले मिले 284, अब मिल रहे हैं जी 309 रुपये। मोदी सरकार ने बढ़िया काम चल रहा है जी मनरेगा का। दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के चलते देश भर में सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके चलते धार्मिक स्थलों पर किसी भी वजह से भीड़ इकट्ठी नहीं की जा सकती है। आज से शुरू हुए रमजान के पवित्र महीने को देखते हुए करनाल में पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की।
सुरेंद्र सिंह भोरिया ने सभी को पवित्र रमजान माह की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इस महामारी से लड़ने में हम सभी को सरकार का साथ देना है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 3 मई तक पूरे भारत में सभी धार्मिक स्थलों को पूर्ण रूप से बंद किया गया है। ऐसे में आप इस बात को सुनिश्चित करें कि सब लोग अपने घरों में रहकर ही नमाज अदा करें और रोजा रखें। बैठक में उपस्थित सभी धार्मिक गुरुओं ने पुलिस अधीक्षक को प्रशासन का पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम समाज से आग्रह करेंगे कि वे रमजान के दौरान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हरियाणा सरकार कोरोना रिलीफ फंड में 1,01,000 रुपए की सहयोग राशि भी दी। और उन सभी ने पूरा हमें आश्वासन दिया है और एश्योर किया है कि सभी मस्जिद इस दौरान बंद रहेंगे और इनकी तरफ से पूरे समाज को ये अपील और दिशा निर्देश दिए जाएंगे आज ही कि सभी अपने घरों में ही नमाज पढ़ेंगे। इस दौरान कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड के अंदर अपने समाज की तरफ से 1,01,000 रुपये पेश किए हैं ताकि इस महामारी के दौर के अंदर जो है ना गरीबों के ये काम आ सके। मैं अपनी तरफ से चूँकि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो रहा है, तमाम ही मुसलमानों को इस बात की अपील करूँगा कि वो अपनी नमाज़ों का, अपनी रोज़ों का और अपनी तिलावतों का अपने घर के अंदर ही एहतमाम करें, मस्जिद में ना आएँ। का लॉकडाउन का उल्लंघन न हो और प्रशासन जैसे भी हमारे लिए दिन रात एक होकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए हम भी अपने तमाम मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं कि वो भी घर पर रहकर प्रशासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से प्रभावित होकर फतेहाबाद की सुषमा यादव अपने परिवार और अन्य महिलाओं की मदद से पिछले 1 महीने से मास्क बनाकर जरूरतमंदों में बांट रही हैं। मास्क की जरूरत को देखते हुए सुषमा यादव ने कपड़े के मास्क बनाकर जरूरतमंदों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यूज एंड थ्रो वाले मास्क का कूड़ा पॉलीथीन की तरह जगह जगह नजर आएगा, जिससे बीमारियां और फैलेंगी। इसलिए धोकर दोबारा पहनने वाले कपड़े के मास्क ही बेहतर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कपड़े के मास्क का उपयोग करने की सलाह दी है। सुषमा ने बताया कि उनके द्वारा कपड़े की डबल लेयर के मास्क बनाकर वितरित किए जा रहे हैं, जिन्हें धोकर दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। जो मास्क यूज करते हैं वो 6 घंटे बाद हमें फेंकना पड़ता है, तो हम एक ट्रस्ट भी चलाते हैं, बदलाव हमारी कोशिश के नाम से। हम सभी महिलाओं ने सोचा कि भाई हम एक ऐसा मास्क खुद बनाएं जो डेली यूज हो सके, उसको डेली वॉश करो और वो अगले दिन इस्तेमाल हो सके। फिर हमने कपड़ा देखा कॉटन का और उसी के हमने मास्क बनाने शुरू करे। सबसे पहले हमने 1 महीने पहले सारे जितने भी हमारे यहाँ सब्जी मंडी वाले हैं, सब्जी में सब्जी बेच रहे होते हैं, उन सब को हमने मास्क बांटे। इतनी हम पूर्ति कर पा रहे हैं इस टाइम, हम कम से कम कई हजार मास्क इस 1 महीने में बना के लोगों को बांट चुके हैं। इस नेक काम में सुषमा का हाथ बटाने वाली महिलाओं ने बताया कि वो पिछले 1 महीने से सुषमा के साथ मास्क बनाने के काम में जुटी हुई हैं। कपड़े की कटिंग करने और सिलाई करने के अलावा वे ज़रूरतमंदों को मास्क बांटने का काम भी करती हैं। उन्होंने कहा कि इस काम से उन्हें आत्मिक संतुष्टि मिलती है। मैं भी जुड़ी हूँ, जितना हो सकता है, जैसे कटिंग वगैरह या और कोई काम जो सुषमा यादव जी बताती है वो हेल्प हम करवा देते हैं। काम अपना ख़त्म करके फिर हम इधर ही आ जाते हैं। बेस में कटिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, इनके साथ जाते हैं, जो भी कोई हेल्प होती है उसको पूरे करते हैं। जैसे इनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो हम उसी टाइम इनके पास खड़े मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जींद जिले के चित्रकार अपने चित्रकारी के द्वारा आम जन को घरों में रहने का संदेश दे रहे हैं। चित्रकारों की 5 लोगों की इस टीम ने इस अनोखी पहल का अंजाम देते हुए अपने ही खर्च पर शहर के मुख्य चौराहों पर चित्रकारी कर लोगों को सुरक्षित रहने के साथ प्रशासन का सहयोग देने का भी संदेश दिया। चित्रकारों ने बताया कि हम अपनी कला के माध्यम से आम जन को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें और जिला प्रशासन की हिदायतों का पालन करें। स्टेट के गेट पे बनाई जाएगी और रुपया चौक और देवीलाल चौक पर। इसके अंदर 5 आर्टिस्ट लगे हुए हैं, जिसमें से 3 आर्टिस्ट नेशनल अवार्डेड हैं और 1 आर्टिस्ट राष्ट्रपति से अवार्डेड है। तो इन कलाकारों के बड़े सहज भाव से ही जींद नगर के सभी चित्रकार हैं ये, इनके एक आग्रह पे इन्होंने पुलिस प्रशासन के सहयोग के लिए अपनी चित्रकारी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए यह कोरोना का एक विशाल चित्र बनाया है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
रमजान का पवित्र महीना आज से हुआ शुरू। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। लॉकडाउन 2.0 के तहत गृह मंत्रालय ने मॉल और संक्रमण वाले क्षेत्रों में स्थित दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें दोबारा खोलने की दी अनुमति। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, सबकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रदेशवासी किसी अन्य समस्या के लिए मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर दे सकेंगे सूचना। और लॉकडाउन के दूसरे चरण में छूट के बाद रेवाड़ी की औद्योगिक इकाइयों को सशर्त उत्पादन की दी गई अनुमति। करीब 10,000 श्रमिकों ने सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए शुरू किया काम। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।